फिर से आपके सामने आ गए एक नया प्रश्न लेकर। दोस्तों प्रश्न है कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक पेंटागन बनाना है। दोस्तों ये प्रश्न मुझसे किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में हेक्सागन बनाना है। तो किसी ने मुझे कहा कि एक पेंटागन बनाना सिखाइए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पेंटागन जान लेते हैं कि पेंटागन क्या है। दोस्तों ये पेंटागन की ड्राइंग बनी हुई है। तो इसकी 5 साइडें रहती हैं और यदि पेंटागन सर्कल के बीच में बना हुआ हो तो सेंटर पर 72 डिग्री के 5 ट्रायंगल बन जाएंगे। दोस्तों अब दो पैरेलल लाइनों के बीच में यदि हम लोगों को पेंटागन बनाना है तो कुछ पेंटागन इस प्रकार से बनेगा। दो पैरेलल लाइनें वो इस प्रकार से बनेगी। अब हम लोगों को एक सर्कल बनाना है तो सर्कल का सेंटर तो यही रहेगा जैसे कि ये है। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर तो सर्कल बाहर जा रहा है और यहाँ पर टच करके जा रहा है, तो इस प्रकार से यदि ये है हमारा r है तो ये हमारा r रहेगा सेंटर का, और ये डिस्टेंस जो है हमारा r से कुछ कम रहेगा तो हम इसको x ले लेते हैं। तो हम लोग को ये निकालना है कि इन दोनों के बीच में रेशो कितना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। अब जो ये वाली ट्रायंगल हमारी बनी हुई है ये हमारी 72 डिग्री के एंगल पे है। यदि हम इसको एनलार्ज बनाएं हमारे 360 डिग्री एंगल बनेगा। अब ये जो साइड है हमारी, ये तो हमारी r के बराबर ही है और ये जो वैल्यू है ये हमारी x है। ये हम लोगों को फाइंड करना है कि इनका रेशो कितना रहेगा। तो यदि हम ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन लगाएं तो cos 36 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो हमारा r है और बेस हमारा x है, तो x अपॉन r की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो cos 36 की वैल्यू जो है वो 0.80 रहती है। तो 0.80 इज इक्वल टू x अपॉन r। तो हम x निकालें तो x इज इक्वल टू 0.8 r के बराबर है। तो ये रेशो हमारी निकल कर आ गई। अब हम लोग इस फॉर्म में अगर इसको रखें तो r अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.8। इनकी रेशो निकालें और ऊपर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 अपॉन 8 आ जाता है। सो कट करें विच इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो r अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो इसी रेशो का इस्तेमाल करते हुए हम लोग दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक पेंटागन बनाएंगे। तो आइए डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को ये दो पैरेलल लाइनें दी गई हैं जिनका कोई डिस्टेंस हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ दो पैरेलल लाइनें दी गई हैं। हम लोगों को कहा गया कि इसमें एक पेंटागन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों परपेंडिकुलर हम लोग कंपास से ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोगों को ये वाला जो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है इसको 5:4 की रेशो में डिवाइड करना है। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि r अपॉन x इज इक्वल टू 5/4। तो इस डिस्टेंस को हम लोगों को 5/4 की रेशो में डिवाइड करना है। तो ये किस प्रकार से करते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर किसी भी एक एंगल पर एक लाइन खींच देंगे। दोस्तों ये एक एट लाइन है। अब इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग, और ये डिस्टेंस भी कोई मेजर किया हुआ नहीं है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग इसको। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इसको और इन 9 पार्ट्स में इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस वाले पार्ट को यहाँ से ज्वाइन कर देना है। अब जो फाइनल पॉइंट था हमारा ये आ गया। अब जो ये वाला पॉइंट है इसके पैरेलल एक लाइन नंबर 5 से करेंगे, तो ये वाली लाइन हमारी 5 से 4 में डिवाइड हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाला जो पॉइंट आ गया हमारा, ये सेंटर आ गया सर्कल का। अब यहाँ से हम लोग ये आर्क मेजर करके एक सर्कल बना लेंगे। दोस्तों हम लोगों ने ये सर्कल बना, तो ये साइड है हमारी, ये हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से एक रेगुलर पेंटाग्राम हम लोगों ने तो पैरेलल लाइन के बीच में सेट कर लिया है।